या मेरे खुदा। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ एयर का हमने थोड़ा सा कल ले लिया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो रिमेनिंग पार्ट है एयर का। तो रिमेनिंग पार्ट हमें क्या रह गया था, हमने पढ़ा था आउटर ईयर और हमने पढ़ा था मिडल ईयर और आउटर ईयर कंप्लीट था। नाउ अब हम चलते हैं इनर ईयर। जो इनर ईयर है, इनर ईयर, क्योंकि वो दो हमने कंप्लीट किए थे। आपको ये दिखाई दे रहा है? जरा मैं देखूं। यस, क्लियर है। ठीक है। तो इनर ईयर जो है, ये तीसरा वाला पार्ट है किसका? एयर का। एयर में हमने कहा था कि एयर तीन चीजों का बना है, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। अब जो इनर ईयर है, इनर ईयर को हम लेबरिंथ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेबरिंथ। इनर ईयर को हम क्या कहते हैं? लेबरिंथ कहते हैं। अब लेबरिंथ इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ कैनाल्स। इसमें कैनाल लाइक सिस्टम अंदर है, तो बिकॉज ऑफ द कैनाल्स इसको हम लेबरिंथ कहते हैं। कैनाल्स, इनर ईयर में क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स है। तो उन्हीं की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? लेबरिंथ कहते हैं। तो इसमें सीरीज ऑफ कैनाल्स। तो इनर ईयर को हम लेबरिंथ कहते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कैनाल्स। अब ये जो कैनाल्स हैं, ये कैनाल्स बेसिकली ये दो चैम्बर्स बना देते हैं, दो पार्ट्स बना देते हैं। इस ये जो लेबरिंथ है, लेबरिंथ में दो पार्ट्स है। दिस इनर ईयर इज हैविंग टू पार्ट्स। एक है जिसको हम कहते हैं आउटर या बोनी लेबरिंथ, and the second one is membranous labyrinth. ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम्स बनाई है, ये एयर की डायग्राम्स है, इनर एयर की डायग्राम्स है। तो मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। तो अब इनर ईयर हो गया। इनर ईयर क्या है? इनर ईयर को हम लेबरिंथ कहते हैं। और ये लेबरिंथ क्या है? ये सीरीज ऑफ कैनाल्स का बना होता है, इसलिए हम इसको लेबरिंथ कहते हैं। और ये जो लेबरिंथ है, दैट मींस इनर ईयर जो है, इनर ईयर में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं या इसमें दो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोनी लेबरिंथ कहते हैं और मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ कहते हैं। अब ये जो बोनी लेबरिंथ है, नाउ बोनी लेबरिंथ। अब ये जो बोनी लेबरिंथ है, ये आउटर जो चैम्बर है, उसको हम बोनी लेबरिंथ कहते हैं। आउटर बोनी लेबरिंथ, इट इज नोन एज आउटर बोनी लेबरिंथ। और दिस इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ चैनल्स। तो इसमें बहुत सारी चैनल्स होती है। ये बहुत सारी चैनल्स का बना होता है। बोनी चैनल्स का ये बना होता है। कौन? आउटर बोनी लेबरिंथ। दिस बोनी लेबरिंथ इज नोन एज आउटर बोनी लेबरिंथ, क्योंकि इनर जो इनसाइड, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये चैनल्स है, तो ये चैनल्स जो है, दीज बिकम्स द आउटर बोनी लेबरिंथ। और ये अंदर जो चैनल्स है, इट बिकम्स मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ। तो अंदर इनसाइड मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ है और बाहर क्या है? बोनी लेबरिंथ। तो सीरीज ऑफ चैनल्स इसमें होती है। और इन सीरीज ऑफ चैनल्स में इन चैनल्स में क्या है? एक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ। इट इज फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। द चैनल्स
जो आउटर बोनी लेब्रिंथ होता है, इन आउटर बोनी लेब्रिंथ की चैनल्स में एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिलिम्फ। तो इसी तरह अब है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, जो इनसाइड है, अंदर की ओर जो लेब्रिंथ है, जो अंदर की ओर जो चैम्बर है इनर ईयर में, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। और मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ को बाहर से कौन कवर करता है? बोनी लेब्रिंथ। तो अंदर अब मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ ये भी एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक एज बोनी लेब्रिंथ। जो ये बोनी चैम्बर है, ये बोनी लेब्रिंथ जो है, इसी की तरह ये भी चैनल्स का ही बना होता है, बट दो चैनल्स दे आर सिमिलर टू दीज चैनल्स। बोनी लेब्रिंथ की चैनल्स के ही बराबर वो होते हैं। तो ये डुप्लीकेट करता है, ये दैट मींस ये ज़ेरॉक्स कॉपी किसकी है? बोनी लेब्रिंथ की ज़ेरॉक्स कॉपी है, बट दिस इज मेम्ब्रेनियस, इसमें मेम्ब्रेनियस चैनल्स होती है, मेम्ब्रेनियस चैनल्स। और इन चैनल्स में क्या होता है? इन चैनल्स में एक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेनियस, जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है, मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ ये अंदर की ओर होता है, और जो बोनी लेब्रिंथ होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ बाहर की ओर होता है, ये चैनल्स बाहर की तरफ होती है, और ये जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है वो अंदर की ओर होते हैं। ये चैनल्स अंदर की ओर होते हैं, और बाहर जो बाहर की चैनल्स जो है वो क्या बना देती है? वो बना देती है बोनी लेब्रिंथ। ये तो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ हो गया। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ में क्या है? एंडोलिम्फ, एक फ्लूइड होता है इन चैनल्स में, और बोनी लेब्रिंथ में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ। अब देखो ये बोनी लेब्रिंथ जो है, नाउ दिस बोनी लेब्रिंथ, ये बोनी लेब्रिंथ के दो पार्ट्स है। वन इज नोन एज कोचिला and another is known as vestibular apparatus. Vestibular apparatus. तो बोनी लेब्रिंथ के दो पार्ट्स हैं, वन इज कोचिला एंड अनदर इज वेस्टिब्यूलर apparatus. ये आप एनसीईआरटी खोलोगे, वहां पर इसकी डायग्राम दी गई है, ये वाली डायग्राम है वहां पर, और ये तो पहले वाली जो मैंने बनाई थी वो तो ठीक, ये वाली डायग्राम आपकी एनसीईआरटी पर है, वहां पर बड़ी है, मैंने यहाँ पर छोटी बनाई। तो बोनी लेब्रिंथ क्या है? बोनी लेब्रिंथ बना होता है कोचिला और वेस्टिबुलर apparatus का। अब कोचिला क्या है? व्हाट इज कोचिला? तो कोचिला और वेस्टिबुलर apparatus किसके पार्ट्स हैं? तो बोनी लेब्रिंथ के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कोचिला है और दूसरा वेस्टिबुलर apparatus है। अब ये जो कोचिला है, कोचिला में क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग। हियरिंग के लिए इसमें सेल्स होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं कोचिला में। ठीक है, अब देखो ये जो कोचिला है, कोचिला बेसिकली एक क्वाइलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्वाइलर ट्यूब स्ट्रक्चर, क्वाइलर ट्यूब स्ट्रक्चर है कोचिला। देखो ये कोचिला है यहाँ पर, इट्स ए क्वाइलर ट्यूब, ये कोचिला है यहाँ पर। और ये देखो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, these canals, ये वेस्टिबुलर apparatus में देखते हैं फिर हम, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये यूट्रसल है, ये बोनी लेब्रिंथ है, ये ओवल विंडो यहाँ पर है, ये राउंड विंडो यहाँ पर है, और ये कोचिला है। अब देखो यहाँ पर ये कोचिला का क्रॉस सेक्शन है। कोचिला जो है, ये देखो टेक्टोरल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, आप एनसीईआरटी खोल के बैठो, वहां पर ये डायग्राम दी गई है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन ये है बीच में, और ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है,
ये कोचिलर डक्ट है, ये बेसल मेम्ब्रेन है यहाँ पर जिसमें ऑर्गना कोटाई होता है, ऑर्गना कोटाई यहाँ पर है, ये स्केला थैम्पेनी है और ये स्केला वेस्टिब्यूली है। तो ये कोचिला के ही पार्ट्स है। तो कोचिला एक कॉइली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये कोचिला 3 चैम्बर्स का बना होता है। इट इज हैविंग 3 चैम्बर्स। इसमें 3 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से चैम्बर्स इसमें है? इसमें कोचिलर डक्ट होता है, कोचिलर डक्ट। इसमें दूसरा क्या होता है? स्केला वेस्टिब्यूली इसमें होता है, स्केला वेस्टिब्यूली। और इसमें होता है स्केला थैम्पनी, स्केला थैम्पेनी। ये 3 चैम्बर्स किसके हैं? These are the 3 chambers of the inner कोचिला। कोचिला के ये 3 चैम्बर्स हैं। सही है, कोचिला के 3 ऐसे हो सकते। तो कोचिला के 3 चैम्बर्स हैं। एक तो हो गया कोचिलर डक्ट, दूसरा हो गया स्केला वेस्टिब्यूली और तीसरा स्केला थैम्पेनी। अब देखिए ये जो कोचिलर डक्ट है, कोचिलर डक्ट कैसे बनता है? ये जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है, अभी हमने मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ पढ़ा। मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ जो है ये कंटिन्यू हो जाता है इनसाइड द कोचिला। मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ इनसाइड द कोचिला जाता है। मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ कंटिन्यूस इनसाइड कोचिला और ये कोचिलर डक्ट बना देता है। तो ये जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है जिसमें चैनल्स का बना होता है, ये कंटिन्यू हो जाता है, किसमें जाता है? ये कोचिला में जाता है और वहां पर एक कोचिलर डक्ट बना देता है। और ये कोचिलर डक्ट जो आप मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ का बना है, तो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ में कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, ये तो कोचिलर डक्ट हो गया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कोचिलर डक्ट। तो कोचिलर डक्ट में क्या है? एंडोलिम्फ मौजूद होता है। और ये कोचिलर डक्ट के अपर वाले साइड एक यहाँ पर दूसरा चैम्बर होता है, दैट इज नोन एज स्केला वेस्टिब्यूली। यहां से अपर जो ये अपर चैम्बर है दिस इज नोन एज स्केला वेस्टिब्यूली, और ये लोअर चैम्बर कौन सा है? स्केला थैम्पेनी है। तो स्केला थैम्पेनी लोअर वाला चैम्बर है और ये स्केला वेस्टिब्यूली अपर वाला चैम्बर है, और बीच में कौन है? कोचिलर डक्ट है। अब कोचिलर डक्ट जो है, ये कोचिलर डक्ट स्केला वेस्टिब्यूली से भी क्या हुआ है? ये वहां से भी सेपरेट हुआ है, और ये स्केला थैम्पेनी लोअर चैम्बर से भी सेपरेट हुआ है। लेकिन अब ये जो कोचिलर डक्ट है ये ये कैसे सेपरेट हुआ है स्केला वेस्टिब्यूली से? ये स्केला वेस्टिब्यूली से, देखो स्केला वेस्टिब्यूली जो है ये स्केला वेस्टिब्यूली है, और ये क्या है? स्केला थैम्पेनी है। और इनमें इन स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला थैम्पेनी में एक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ। अब यहां पर एक और पॉइंट लिखो, जो स्केला वेस्टिब्यूली है अपर चैम्बर एंड स्केला थैम्पेनी दैट मींस लोअर चैम्बर, थैम्पानी, इनमें कौन सा फ्लूइड होता है? इनमें एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ। They contain a fluid known as perilymph। और ये जो स्केला थैम्पेनी है और स्केला वेस्टिब्यूली है, ये एट द एपेक्स ऑफ दिस कोचिला, कोचिला के एपेक्स पर ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो थ्रू एन ओपनिंग, तो जिसको हीलियोट्रमा कहते हैं। तो हीलियोट्रमा क्या है? जहां पर ज्वाइनिंग होती है, joining of scala vestibuli and scala थैम्पेनी। तो स्केला थैम्पेनी और स्केला वेस्टिब्यूली एक साथ जुड़ जाते हैं एट द एपेक्स ऑफ द कोचिला, और उस एपेक्स ऑफ द कोचिला को हम क्या कहते हैं? हेलिकोट्रमा।
तो हेलिकोट्रमा जो है, हेलिकोट्रमा जो है, हेलिकोट्रमा पर क्या हो जाता है, ज्वाइनिंग ऑफ स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला थैम्पनी हो जाती है। दैट मींस स्केला थैम्पनी और स्केला वेस्टिब्यूली में फ्लूइड होता है, पेरिलिम फ्लूइड, और ये दोनों आपस में, ये स्केला थैम्पनी लोअर चैम्बर और अपर चैम्बर एक दूसरे के साथ मिल जाता है, लेकिन एट द एपेक्स ऑफ द कोचिला, ये कोचिला है तो कोचिला के एपेक्स पर ये मिल जाते हैं थ्रू एन ओपनिंग, दैट पॉइंट इज नोन एज हेलिकोट्रमा। तो हेलिकोट्रमा दैट मींस यहाँ पर एक हेलिकोट्रमा होता है, ओपनिंग होती है जहां से वेस्टिब्यूला और थैम्पनी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कोचिलर डक्ट है बीच में, तो कोचिलर डक्ट वेस्टिब्यूली से भी सेपरेट हुआ है और स्केली थैम्पनी से भी सेपरेट हुआ है। अब देखो ये कैसे कैसे सेपरेट हुआ है। एक तो यहां से वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन इसको सेपरेट कर देती है, तो वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन कोचिलर डक्ट को separates कोचिलर डक्ट फ्रॉम, कहां से इसको सेपरेट करती है, फ्रॉम द स्केला वेस्टिब्यूली, फ्रॉम स्केला वेस्टिब्यूली। तो ये वाली मेम्ब्रेन जो है, दिस इज स्केला, दिस इज वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, और ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन इसको कहां से सेपरेट करती है, फ्रॉम द स्केला वेस्टिब्यूली से। तो स्केला वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन इसको सेपरेट करती है फ्रॉम द स्केला वेस्टिब्यूली, ये स्केला वेस्टिब्यूली है, इससे सेपरेट इसको करती है। और लोअर चैम्बर दैट मींस स्केला थैम्पनी से ये कोचिलर डक्ट जो है ये सेपरेट हुआ है फ्रॉम द लोअर चैम्बर, द कोचिलर डक्ट, यहां पर लिखेंगे हम कोचिलर डक्ट जो है इज सेपरेटेड, ये सेपरेट हुआ है फ्रॉम लोअर चैम्बर। तो लोअर चैम्बर से ये सेपरेट हुआ है, कैसे ये सेपरेट हुआ फ्रॉम द लोअर चैम्बर, बाय द बेसल मेम्ब्रेन, बेसलर मेम्ब्रेन। तो बेसलर मेम्ब्रेन से ये सेपरेट हुआ है फ्रॉम द स्केला थैम्पनी। तो कोचिला डक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर चैम्बर बाय बेसलर मेम्ब्रेन, बेसलर मेम्ब्रेन। तो बेसलर मेम्ब्रेन से ये सेपरेट हुआ है फ्रॉम द स्केला थैम्पनी। और ये जो बेसलर मेम्ब्रेन है, बेसलर मेम्ब्रेन देखो यहां पर ये बेसलर मेम्ब्रेन, ये थर्ड वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली ऑर्गन ऑफ कोटाई है, लेकिन वो ऑर्गन ऑफ कोटाई किसमें होता है, वो बेसलर मेम्ब्रेन में ही होता है। तो बेसलर मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ये बेसलर मेम्ब्रेन में ही होता है। तो बेसलर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है कोचिलर डक्ट को कहां से, स्केला थैम्पनी से। और ये जो बेसलर मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई की ये वाली डायग्राम है, ऑर्गन ऑफ कोटाई ये है, इसमें ये सेंसरी हेयर रिसेप्टर सेल्स होती है। अब देखो यहां तक आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ आ गया है। अब देखिए अब हम चलते हैं जो स्ट्रक्चर्स जो कंटेन, जो ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, और ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है ये वाला ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई किसमें है, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई किसमें होता है, बेसल मेम्ब्रेन में होता है। और इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में, ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होता है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होती है, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होती है। और ये आउटर सेल्स होगी, आउटर हेयर सेल्स, और ये इनर हेयर सेल्स, दीज आर नोन एज आउटर हेयर सेल्स। इसमें 4 रोज ऑफ सेल्स होती है, 4 रोज, 4 रोज, 4 रोज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स।
और इसमें से 3 रोज क्या होते हैं, आउटर हेयर सेल्स, ये आउटर हेयर सेल्स है, और ये क्या है, दीज आर इनर हेयर सेल्स, ये इनर हेयर सेल्स होगी और ये आउटर हेयर सेल्स होगी। तो आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स किसमें, ऑर्गन ऑफ कोटाई में आउटर हेयर सेल्स होती है और इनर हेयर सेल्स होती है। एक रो इनर हेयर सेल्स का और आउटर रोज का 3 रोज होते हैं इसके। और ये आउटर हेयर सेल्स पर दीज माइक्रोविलाइज होते हैं जिनको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, स्टीरियोसीलिया, इनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। दीज आउटर हेयर सेल, जो आउटर हेयर सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होती है, इनमें क्या होता है, इनमें माइक्रोविलाइज होते हैं, ऑन द सरफेस इनके माइक्रोविलाइज होते हैं, और वो माइक्रोविलाइज का ये जो गुच्छा है इसको हम स्टीरियोसीलिया भी कहते हैं। दैट मींस द फालस सीलिया, वो सीलिया नहीं एक्चुअली होता है, वो बेसिकली माइक्रोविलाई होता है। तो माइक्रोविलाइज वहां पर लगे होते हैं। तो जो ही फ्लूइड में कोई वाइब्रेशंस जो वेव डेवलप हो जाती है, तो उससे कौन से, उससे ये स्टीरियोसीलिया स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये रिसेप्शन करते हैं, ये दे एक्ट एज रिसेप्टर्स। और यहाँ पर इनर हेयर सेल्स लगी है, दीज आर द इनर हेयर सेल्स यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो इनर हेयर सेल्स जो है, या इनर हेयर सेंसरी रिसेप्टर सेल्स और ये आउटर हेयर सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, वहां से फिर नर्व्स निकलती है, उनके साथ नर्व्स अटैच है, तो नर्व फाइबर फिर यहाँ से निकलता है। और ये जो लाइनिंग है, लास्ट वाली लाइनिंग जो है, सेल्स लाइनिंग ऑफ स्केला थैम्पेनी, तो ये जो लाइनिंग है यहाँ पर वो सेल्स लगी होती है जो स्केला थैम्पेनी और जो बेसल बेसल मेम्ब्रेन के दरमियान जो सेल्स होती है। और ऊपर एक इलास्टिक सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन ये बहुत नीचे होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक दिस, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन यहां तक होती है। और ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन में ही कौन होते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन में ही ये स्टीरियोसीलिया एम्बेड हुए होते हैं। These स्टीरियोसीलिया आर एम्बेडेड इन द, ये जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है इसी में ये एम्बेड हुए हो चुके हैं, यहाँ पर है। तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन में ही ये एम्बेड हुए हो चुके हैं, कौन, ये स्टीरियोसीलिया। तो जो ही वहां पर कोई भी वाइब्रेशंस, कोई भी स्टिमुलेशन हो जाएगी, तो ये स्टीरियोसीलिया जो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स ऑर्गन ऑफ कोटाई में है, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जिनकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये फिर वहां पर इम्पल्सेस जनरेट करने लगते हैं। तो जो ही मूवमेंट कोई हो जाएगी ऑर्गन ऑफ कोटाई में, ये सेंसरी रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे और ये जनरेट करते हैं फिर इम्पल्सेस, ये तो जनरेट इम्पल्सेस, इसलिए हम इनको मैकेनो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर सेल्स। ये मैकेनो रिसेप्शन करते हैं क्योंकि ये लास्ट में फिर इम्पल्स जनरेट कर देते हैं। 23 मिनट्स का हो गया ये। आई थिंक हेयर का स्ट्रक्चर यहीं तक अभी है, तो कल हम फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग और हम पढ़ने जाएंगे कल दैट मींस द वेस्टिबुलर पार्ट जिसमें ओटोलिथ ऑर्गन्स आते हैं, तो वो वाला कल हम